ओके, तो अब हम स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं। यही इसी चैप्टर को अपने दिमाग में रखते हुए अगला चैप्टर है जिसका जिसका हेडिंग है वीमेन चेंज द वर्ल्ड। मतलब ये है कि किस तरह से वीमेन जो है यानी लड़कियां हैं वो दुनिया को कैसे बदलती हैं। ठीक है, वीमेन जो है वो हमेशा से ही इनइक्वालिटी फेस करती हैं, हमेशा से टाइम से करती चली आई हैं। ये हमने पिछले वाले चैप्टर में भी देखा ग्रोइंग अप बॉयज एंड गर्ल्स में कि किस तरह से वीमेन के वर्क को कम आंका जाता है, सेम काम के लिए उनको कम सैलरी भी मिलती है। और दो स्टोरीज हमने समोआ आइलैंड में भी देखा और हरमीत की स्टोरी भी देखी और हमें पता लगा कि वीमेन के साथ में इनइक्वालिटी होती है। लेकिन टाइम के साथ वीमेन की पोजीशन और उनका स्टेटस धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ है। मतलब पिछले जमाने में जिस तरह से औरतों के साथ अत्याचार होता था, उनको परेशान किया जाता था, टाइम के साथ अब वो चीजें कंट्रोल में हैं और धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रही हैं। लेकिन आज की डेट में भी अगर आपसे कोई पूछे कि क्या वीमेन का स्टेटस चेंज हो रहा है, क्या इम्प्रूव हो रहा है, तो बोलोगे हाँ। बहुत सारी जगहों पर आप सब लोग भी देखते हो कि आपकी दादी या परदादी उतनी एजुकेटेड नहीं है जितनी आपकी मॉम एजुकेटेड है, और आपकी मॉम से ज्यादा आप लोग पढ़ोगे लिखोगे। तो ऑब्वियसली गर्ल्स डे बाय डे ज्यादा इंप्रूव कर रही हैं, उनको अच्छी एजुकेशन भी दी जा रही है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो बॉयज से पीछे हैं। ठीक है, in this male dominated society they fail to avail equal privileges and opportunity। बेटा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वो होती है जहां पर जो चीजें होती हैं वो मेल्स के अकॉर्डिंग चलती हैं। जैसे कि शादी करने के बाद में लड़की लड़के के घर जाती है, लड़की को लड़के का सरनेम लेना होता है, जो बच्चे होते हैं फ्यूचर जनरेशन के उनको उनके फादर का सरनेम मिलता है। लड़की को जो इस घर में वो जाती है वहाँ के कस्टम्स फॉलो करने होते हैं। जिस जगह पर वो काम करती है वहां पर मोस्टली बॉसेस जो होते हैं वो मेल होते हैं। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का मतलब ये है जहां पर ज्यादा पावर मेल्स के हाथ में होती है और मेल्स लोग ही ऊंची ऊंची पोजीशंस पर बैठे हैं। केवल घर की बात नहीं कि घर में ही जो पापा या बाबा सबसे ज्यादा है उनकी चलती है। अगर आप पूरी सोसाइटी में भी देखेंगे जो तो बड़ी बड़ी पोजीशंस होंगी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस होंगे, बड़े बड़े बैंक होंगे, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिस होंगे, वहां पर भी आपको मेल्स ज्यादा मिलेंगे। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का मतलब कि पूरी की पूरी सोसाइटी में मेल्स के पास पावर ज्यादा है। समझ में आ गई? तो हम लोग की सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। वीमेन को इतनी ज्यादा पावर नहीं है हमारी सोसाइटी में आज भी, बल्कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है लेकिन तभी भी इतनी नहीं है और जितनी मतलब होनी चाहिए। और उनको उतनी इक्वल प्रिविलेजेस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज बहुत जगहों पर आज भी नहीं मिलती हैं। फॉर एग्जांपल शहरों में तो लड़के और लड़कियों में कोई डिफरेंस नहीं है, पेरेंट्स दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। लेकिन गांव में आज भी बहुत जगह ऐसी सिचुएशन है जहां पर जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के बीच में भेदभाव करते हैं, गर्ल चाइल्ड को कम पढ़ाते हैं, अगर पढ़ाते हैं तो कम अच्छी जगह पढ़ाते हैं, और बॉय चाइल्ड को ज्यादा अच्छी जगह पढ़ाते हैं। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो है मेल डोमिनेटेड, इसीलिए जो सोसाइटी है वो मेल के हिसाब से चलती है। ठीक है, और इसीलिए सिंस हर जगहों पर भेदभाव होता है तो कुछ ऑक्यूपेशंस होते हैं जिसमें ये बोला जाता है कि मेन लोग ज्यादा सूटेबल हैं, वीमेन इस काम को कर ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिक का जॉब है, आपने कितनी कम लड़कियों को देखा होगा कि वो कार मैकेनिक की तरह जॉब करती हैं, या फिर रिक्शा चलाना है, ऑटो चलाना है, बाइक चलानी है, ओला मैंने देखा उबर ही नहीं है। ओला उबर चलाना है। तो आप देखेंगे कुछ ऐसे जॉब्स है जहां पर वीमेन एकदम जाती ही नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो जॉब्स केवल और केवल मेन ही कर सकते हैं। और ऐसा ये भी माना जाता है कि कुछ जॉब्स होती हैं वो केवल वीमेन ही कर सकती हैं। जैसे घर संभालने का काम, जिन घरों में मेल मेंबर घर संभालते हैं वहां पर भी लोग ये कहते हैं कि अगर वीमेन होती तो बेटर होता, क्योंकि वीमेन घर संभालने में बेटर है। तो कुछ जॉब्स हैं जो वीमेन के लिए ही मानी जाती हैं कि ये तो इनका ही काम है। जैसे घर संभालने का काम हो गया, बच्चों की देखभाल करने का काम हो गया, किसी की सेवा करने का काम है, या फिर टीचर्स और भी ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनको फीमेल ओरिएंटेड माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि फीमेल ये जो फीमेल के लिए ही ये काम बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि वीमेन जो होती हैं वो बेटर नर्सेज बनती हैं, क्योंकि बचपन से ही हमने ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स में ही देखा कि बचपन से ही गर्ल्स को ये सिखाते हैं कि आपको सॉफ्ट स्पोकन बनना चाहिए, आपको थोड़ा जेंटल नेचर का होना चाहिए। सिंस बचपन से ही उनको सॉफ्ट स्पोकन बनाया जाता है, थोड़ा सॉफ्ट नेचर का बनाया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि वीमेन जो है वो बहुत अच्छी नर्स बनेंगी। क्यों नर्स बनेंगी? क्योंकि वो पेशेंट होती हैं, उनके अंदर बहुत धैर्य होता है, वो जल्दीबाजी नहीं करती, गुस्सा नहीं करती, और वो जेंटल होती हैं, वो प्यार से बात करती हैं। और ऐसा किस लिए? क्योंकि जब हम ग्रोइंग एज में होते हैं तभी ये बातें हमें सिखा दी जाती हैं। इट इज ऑल्सो बिलीव दैट वीमेन डू नॉट बियर टेक्निकल माइंड, और बहुत जगह पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन
डिस्क्रिमिनेशन के चलते ऐसा भी माना जाता है कि लड़कियों के पास में टेक्निकल माइंड नहीं होता है। मतलब अगर आप उन्हें बहुत ज्यादा साइंटिफिक चीजें सिखाएंगे तो शायद उन्हें समझ ही ना आए, और इसीलिए वो टेक्निकल चीजें डील नहीं कर सकती। टेक्निकल चीजों का मतलब जिनमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग हो गया, दस दे। तो इस तरह के स्टीरियोटाइप बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में बना दिए गए हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है? एक प्रिजम्पशन, एक मान्यता जिसको सब लोग मानते चले आ रहे हैं, वो बन जाता है स्टीरियोटाइप। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स हैं तो वो पिंक कलर पहनेंगी। अब पिंक कलर का किसी जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, पिंक तो कलर है, कोई भी पहन सकता है, लेकिन उसको स्टीरियोटाइप बना दिया गया कि पिंक होंगी तो गर्ल्स पहनेंगी, ब्लू होगा या ब्लैक होगा तो बॉयज होगा। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें हमारी सोसाइटी में स्टीरियोटाइप कर दी गई हैं, और इसके चलते वीमेन को बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल नर्सेज और टीचर्स की जॉब तो उन्हें इजिली मिल जाती है, और उसमें सोसाइटी का एक्सेप्टेंस भी ज्यादा है। लेकिन आर्मी ऑफिसर, पायलट, रेलवे इंजन ड्राइवर्स, कभी रेलवे की ड्राइवर लड़की को देखा है? मेट्रो ड्राइवर कभी लड़की को देखा है? तो उसी तरह से आर्मी ऑफिसर्स, पायलट, रेलवे इंजन ड्राइवर्स, इन जगहों पर लड़कियां बहुत ही कम दिखती है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं दिखती थी, अब धीरे 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 करके एक एक दो दो आने लग गए हैं, बट पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो इसी तरह से, और क्या, इन चीजों के चलते सिंस वीमेन को कभी इन जगहों पर अलाउ नहीं किया गया, इसीलिए वो कभी इन चीजों को सीख नहीं सकी। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारी लड़कियां इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन आर्मी ने भी अभी रिसेंटली गर्ल्स को लेना शुरू कर दिया है सेना में। तो बहुत सारी गर्ल्स हैं जो कि आर्मी में जा रही हैं, नेवी में जा रही हैं, एयरफोर्स में जा रही हैं, पायलट बन रही हैं, मेट्रो चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं। तो ये सब रिसेंट चेंजेस हैं जो कि 1000 ईयर से भी ऊपर में धीरे 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 स्ट्रगल करने के बाद वीमेन को मिले हैं। ठीक है, और और ये स्टीरियोटाइप को तोड़ने में इतनी मुश्किल हमें क्यों होती है? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है, यानी हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारे आसपास के लोग इन चीजों में बिलीव करते हैं। अगर आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, या फिर बहुत पुराने ख्यालात के जो लोग हैं, उनको अगर आप बोलेंगे तो वो कहेंगे अरे सेना में जाके और लड़की क्या करेगी, लड़की पायलट बन के ट्रेन क्यों चलाएगी, लड़की सॉफ्ट वाले काम कराओ। तो जनरली ऐसा होता है कि ये जो हमारी सोसाइटी होती है वो इन स्टीरियोटाइप्स में बहुत बिलीव करती है। तो सिंस वो बिलीव करते हैं, तो उन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना और उनको सही बात बताना बहुत मुश्किल है। इसलिए गर्ल्स को सेम सपोर्ट उनके खुद के घर से ही नहीं मिलता है। अगर उनके खुद के सपने भी हैं, तब भी उनके घर वाले या बाकी लोग उन चीजों को सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए उनका मन होते हुए भी वो काम नहीं कर पाती हैं। इसीलिए डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनने के लिए जो सपोर्ट बॉयज को मिलता है, वो सपोर्ट गर्ल्स को नहीं मिलता था। आजकल डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और बहुत सारी फील्ड में लड़कियां जाने लग गई हैं। कुछ फील्ड्स अभी भी हैं जहां पर गर्ल्स नहीं जाती, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ही ओपन हो रहा है। ठीक है, टुडे वीमेन हैव बिकम वेरी अवेयर। तो ये तो स्टीरियोटाइप की बात पहले के टाइम की है। अगर कोई आपको बोले कि टाइम एंड अगेन वीमेन कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करती रही है, हमको कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए, तो जो चीजें अभी मैंने आपको बताई, आप आसानी से इन चीजों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अब हम ये चलते हैं कि आजकल क्या सिचुएशन है। तो आजकल वीमेन बहुत ज्यादा अवेयर हो गई हैं। क्यों अवेयर हो गई हैं? क्योंकि एजुकेशन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले वीमेन को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, तो उनको ज्यादा चीजों के बारे में पता नहीं होता था, तो उनको बोल दिया जाता था कि आपको घर का काम करना है, तो वो इजिली करने लगती थी। आजकल एजुकेशन कंपलसरी हो गई है, गवर्नमेंट ने भी कंपलसरी कर दिया है सबको पढ़ाना। 8 तक तो आपको कंपलसरी एजुकेशन मिलती है, पढ़ाया ही जाता है। तो फिर धीरे धीरे और सोसाइटी भी एडवांस हो गई है। पहले की सोसाइटी जिस तरह से बैकवर्ड थी, आज सोसाइटी उतनी बैकवर्ड नहीं है। तो वुमेन्स को उतना पर्दे में नहीं रखा जाता है, उनके आने जाने पे उतना रोक टोक नहीं है। तो वीमेन आजकल बहुत अवेयर हो गई हैं। दे आर डिटर्मिन टू ब्रेक दीज स्टीरियोटाइप, और उन्होंने ये सोच लिया है कि हम ये स्टीरियोटाइप कि पिंक फॉर गर्ल्स, ब्लू फॉर बॉयज, रेलवे पायलट फॉर बॉयज, टीचर्स एंड नर्सेस फॉर गर्ल्स, इस तरह की स्टीरियोटाइप को हम ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक कैसे करेंगे? जिन फील्ड्स में लड़के अच्छा काम करते हैं और अभी तक करते आए हैं, उन फील्ड्स में लड़कियां भी एंटर करने लग गई हैं, ये दिखाने के लिए कि हम लड़कों से कम नहीं हैं। इसीलिए बहुत सारी लड़कियां वीमेन पायलट, इंजीनियर, अभी आपने सुना होगा गुंजन शर्मा की एक मूवी आई थी ना, सॉरी गुंजन सक्सेना की एक मूवी आई थी, देखी थी गुंजन यस सक्सेना? मैम। तो उसमें वो पायलट होती है। ठीक है, हाँ
तो उसी तरह वीमेन पायलट, और वहां पे आपने देखा होगा मूवी में दिखाते हैं कि जब वो जाती है ऑफिसर्स के बीच में तो सब लोग उसे कैसे देखते होते हैं कि यहाँ पर तो एक भी वीमेन नहीं है। सब लोग स्टीरियोटाइपिंग से उसको देखते हैं कि इससे तो चल ही नहीं पाएगा एरोप्लेन, फाइटर प्लेन कैसे चलाएगी ये, है कि नहीं? याद आया? यस मैम। किसी ने देखी है? वही है, तो वही है स्टीरियोटाइपिंग, क्योंकि वो पहली लेडी रहती मैम है जो, मूवी का नाम क्या था? गुंजन सक्सेना है ना बेटा। अरे वो बेटी नहीं है श्रीदेवी की जिसने उसमें एक्ट किया है, गुंजन सक्सेना नहीं देखी तुम लोगों ने? ऐसा कैसे हो सकता है? मैम गुंजन सक्सेना में यही स्टोरी है बेटा। वो एक विमेन पायलट थी जो कि पहली थी, गई थी एयरफोर्स में, ये पंजाब एयरबेस में। जब वो जाती है तो वहां पर सारे मेल्स लोग रहते हैं, वो लोग उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं कि आप, तुमसे तो प्लेन उड़ेगा नहीं, फाइटर जेट यहाँ पे पहले कोई विमेन आई नहीं है। बट वो धीरे 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 धीरे, मैम जो नेटफ्लिक्स पर भी है। हाँ हाँ, शायद अमेज़न पे देखी थी मैंने तो वो फिर सबको प्रूव करती है कि वो बाकियों से बेटर पायलट है। इसी को बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग तोड़ना। तो वीमेन्स आजकल उन फील्ड्स में भी घुसने लग गई हैं जिसमें ट्रेडिशनली केवल मेल्स ही जाते थे, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, पायलट हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गए, साइंटिस्ट हो गए। और इन फील्ड्स में जाकर के वो पहले से बेटर काम करने लगी हैं। पहले से बेटर काम करने की वजह से बहुत सारे लोग हैं जिन जो इन चीजों को अब रिकॉग्नाइज करने लगे हैं और वीमेन को अवार्ड्स भी मिलने लगे हैं। ठीक है। हाँ, और इसी में एक इस तरह का एक नाम है जिसका नाम है लक्ष्मी लाकड़ा, जो कि एक बहुत अच्छी इंजन ड्राइवर बनी और उसने पूरे वर्ल्ड को दिखाया कि विमेन क्या कर सकती हैं। तो ऐसे बहुत सारे, उसी तरह एग्जाम्पल गुंजन सक्सेना का है जिसने ये दिखाया कि विमेन एयरफोर्स में भी जा सकती हैं। उसी तरह का एग्जाम्पल कल्पना चावला का है जिसने ये दिखाया कि विमेन जो है वो नासा साइंटिस्ट भी बन सकती हैं। तो बहुत सारी विमेन है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े, और उसी तरह का एक एग्जाम्पल शकुंतला देवी का भी है जिसने ये दिखाया कि वीमेन जो है वो बहुत अच्छी मैथमेटिशियन हो सकती हैं। शकुंतला देवी भी मूवी आई है कि नहीं? तो इस तरह की जो यस मैम। धीरे धीरे लड़कियों ने सारा स्टीरियोटाइपिंग तोड़ दिया। हाँ बेटा, क्या बेटा बोल रहे हो? बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा मुझे। जय, आज आपकी आवाज ना थोड़ी सी टूट टूट के आ रही है। ओके, तो इन सारी चीजों के चलते जो है कि children, especially boys, are under great pressure. They are pressurized to think about getting a job that will pay good salary. ठीक है। तो अब ये तो वीमेन की बात है, उसी तरह जो बॉयज हैं उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो बॉयज को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करती है कि तुम्हें ही घर का खर्च संभालना है, आगे तुम्हें अपनी फैमिली को आगे ले जाना है। तो गर्ल्स को तो ये, उनसे तो जो वो करते हैं उनको एक्स्ट्रा माना जाता है, उनसे इतनी एक्सपेक्टेशंस कभी रही नहीं किसी की। तो इसीलिए उनको, गर्ल्स को तो वीक मानते थे। और बॉयज के ऊपर, यस जय, किरण बेदी फर्स्ट वीमेन आईपीएस ऑफिसर, जय बता रहा है, उसने भी पुलिस में जाकर के और ये रिकॉर्ड तोड़ा कि वीमेन नहीं जा सकती पुलिस में। बट अभी हम बॉयज की अगर बात करें तो उनके साथ भी थोड़ी नाइंसाफी होती है, क्योंकि वीमेन को जब ये मान लेते हैं कि वो तो बॉयज की लाइबिलिटी है, तो घर का खर्चा और बाकी सारी चीजों में मेहनत बॉयज को करनी पड़ेगी, तो वो भी बहुत प्रेशर में होते हैं क्योंकि उनको ज्यादा पैसे कमाने हैं। क्योंकि वीमेन को तो ट्रेडिशनली वीक माना जाता था, ये मानते ही नहीं थे कि ये बाहर का कोई काम करेंगी। तो बॉयज के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता था, उनका मन हो या ना हो उनको बाहर का काम करना ही पड़ेगा, पैसे कमा के लाने ही पड़ेंगे। इसलिए उनको ऐसी जॉब, उनको हमेशा ज्यादा पढ़ने के बारे में सोचना पड़ता था और ऐसी जॉब के बारे में सोचना पड़ता था जिससे उनको अच्छी सैलरी मिले। ठीक है। और और लोगों में भी ये बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारी सोसाइटी, मैंने बताया ना कि सिंस पेट्रियार्की और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो जितने भी अच्छी जॉब्स होती हैं लोग उनमें मेल्स को भेजना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि ये जो साइंस के, मैथ्स के और जो बड़े बड़ी चीजों के सब्जेक्ट्स हैं जिनका बहुत ज्यादा नाम है, उनमें लड़के ही जाएं। जो लड़के, लड़कों के लिए जो स्टीरियोटाइप बनाया गया है कि तुम इंजीनियर बनो और पायलट बनो और आर्मी में जाओ। अगर लड़को, किसी पेरेंट के बच्चे ये सब चीजें नहीं करना चाहते, मान लो कोई लड़का होटल मैनेजमेंट में जाना चाहता है, वो बहुत अच्छा खाना बनाता है, तो हमारी सोसाइटी में ऐसा स्टीरियोटाइपिंग है कि खाना बनाना तो लड़की का काम है। तो लोग उसे गलत नजरों से देखते हैं और उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत एम्बैरेस्ड फील करते हैं, उनको उनको बहुत ज्यादा दुख हो जाता है या वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि अगर उनका बच्चा ये बोले कि उसको मैथ साइंस नहीं पढ़नी है, लड़का स्पेशली, और कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है
जिसको वो समझते हैं कि लड़कियों के लिए बना है और लड़कों को सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसी तरह जो हमारी सोसाइटी है वो इतनी सारी चीजों में बटी हुई है कि उनके बनाए हुए नियम कायदे से अलग अगर आप कोई चीज करना चाहेंगे तो सोसाइटी को बहुत प्रॉब्लम होती है। बट हम धीरे धीरे इन चीजों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसमें एक जो पेरेंट्स हैं वो एक फॉल्स बिलीफ में जी रहे हैं। क्या फॉल्स बिलीफ है? मतलब एक फॉल्स बिलीफ का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज मान के चलना जो सच नहीं है। फॉल्स बिलीफ ये है कि केवल साइंस और मैथ्स ही मीनिंगफुल सब्जेक्ट्स हैं, यानी साइंस और मैथ्स ही आपको केवल सही चीज सिखा सकते हैं। केवल यही सब्जेक्ट्स हैं जो उनके बच्चे का फ्यूचर बना सकते हैं। तो आज की सिचुएशन में भी पेरेंट्स और बाकी लोग इतना घबराए हुए हैं कि वो चीजों की नॉलेज की चीजों को नहीं देख पाते, वो केवल सब्जेक्ट के स्पेसिफिक बात करते हैं। उनको लगता है कि मैथ्स और साइंस कोई भी पढ़ेगा तो उसका फ्यूचर अच्छा रहेगा, और उसके अलावा अगर उनको कोई भी चीज बोलो कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो उस चीज को, इसमें किसी और चीज में इंटरेस्ट है तो वो उसको इतना इजिली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बहुत पुराने चले आ रहे टाइम से ही जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स थे उनकी बहुत डिमांड रही है। बट वो उस समय की बात थी। आज का समय चेंज हो गया है, लोग अलग अलग चीजें पढ़ने में इंटरेस्ट रखने लगे हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह के जो नोशंस हैं, यानी इस तरह की जो मान्यताएं हैं कि ये सब्जेक्ट अच्छा है, ये सब्जेक्ट बुरा है, इनका कोई बेस नहीं होता है। क्यों बेस नहीं होता है? क्योंकि सोसाइटी टाइम टू टाइम चेंज होती है बेटा, और सोसाइटी जैसे चेंज होगी उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसका जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी, अलग तरह की सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसके हिसाब से हर सब्जेक्ट की एक वैल्यू है। ठीक है, कभी अगर सोसाइटी में मैथ्स और साइंस की ज्यादा वैल्यू रही है, इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा मैथ्स साइंस की वैल्यू रहेगी। एक टाइम आएगा जब मैथ्स और साइंस की सारी चीजें एग्जॉस्ट हो जाएंगी, हम लोग उनको उनमें डेवलप हो चुके होंगे, फिर हम अदर सब्जेक्ट्स के बारे में सोचेंगे, क्योंकि लाइफ में तो सब कुछ सीखना है ना। तो इस तरह के जो फॉल्स नोशंस हैं कि ये सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, ये आपको जिंदगी में आगे ले जाएंगे, ये सब्जेक्ट बुरे हैं, ये पीछे ले जाएंगे, इस तरह के फॉल्स नोशंस को अपने माइंड से एलिमिनेट करना चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट हैं और अभी तक ज्यादा पढ़े नहीं गए हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग मैथ साइंस पढ़ते हैं, इनमें भी रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि ये भी तो कुछ अच्छा प्रोवाइड कर सकते होंगे। बट हमने अपना एक वो बना रखा है टनल व्यू कि हमने यही पढ़ना है। ठीक है, कुछ और नहीं पढ़ेंगे अगर एक्स्ट्रा, तो कैसे पता चलेगा कि उसमें क्या नया है? क्या पता वो बहुत बेटर चीज हो। और ये सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी जॉब ओरिएंटेड होते हैं, उनमें भी अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज होते हैं। ठीक है, one positive change that is visible today is that more and more children have started going to school. लेकिन इन सब के बीच में जो एक पॉजिटिव चीज जो देखने को मिली है वो ये है कि आजकल, पहले कुछ ही लोग स्कूल जाते थे, आजकल मोर एंड मोर चिल्ड्रन दे हैव स्टार्टेड टू गो टू स्कूल, क्योंकि स्कूल जाना अब लगभग कंपलसरी हो गया है। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, पुराने जमाने में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। मतलब पूरा अगर विलेज है तो उसमें 2-3 लोगों को ही लिखना पढ़ना आता था। तो किसी की भी चिट्ठी आती थी वो उन्हीं के घर जाता था कि यार हमारा चिट्ठी पढ़ दो, हमको लिखना पढ़ना नहीं आता। लेकिन आजकल इतना कॉमन हो गया है, एवरीबडी नोज हाउ टू रीड, हाउ टू राइट। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है। और मोस्टली जो चिल्ड्रंस होते हैं वो ये इस तरह की जो बेसिक चीजें होते हैं वो अपनी फैमिली से सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं, और बड़े उनको हेल्प भी करते हैं। लेकिन गर्ल्स की सिचुएशन इस चीज में बहुत अच्छी नहीं रही है हमेशा से। क्योंकि जब स्टार्टिंग में पहले जब कम लोगों को पढ़ना आता था, तब भी केवल जो सन होते थे उनको ही पढ़ना और लिखना सिखाया जाता था। लड़कियां जो थी उनको अल्फाबेट पढ़ना नहीं सिखाया जाता था। यानी जब हमारा पुराना टाइम चलता था तो जिसको पढ़ना लिखना आता था वो केवल सन्स को पढ़ना लिखना सिखाते थे। यानी आपके घर के जो बड़े होंगे वो, आप अगर लड़की चाइल्ड है तो उसको डिस्करेज करेंगे कि तुम नहीं पढ़ो, लेकिन लड़के को वो एनकरेज करेंगे कि तुम पढ़ो। लेकिन धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस आने लगे। सारी कम्युनिटीज ये बिलीव करने लगी कि रीडिंग और राइटिंग बुरी चीज नहीं है। पहले ये मानते थे कि लड़कियों को अगर लिखना पढ़ना आ जाएगा तो वो घर का काम नहीं करेंगी और सोसाइटी का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो जब घर का काम करने से मना कर देंगी तो घर की देखभाल कौन करेगा। ये सोच करके लोग लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे कि जब इन्हें पढ़ना ही नहीं आएगा तो ये घर का काम करेंगी, और सोसाइटी का जैसा सिस्टम चलता रहा है, एक लोग बाहर काम करेंगे, एक लोग घर में काम करेंगे और सब लोग सेफ रहेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। जो लड़कियों को पढ़ना लिखना आता है, जॉब करती है, वो भी घर का काम करती है। ऐसा तो नहीं है, आप सबकी मॉम्स तो देखो, मोस्टली की मॉम्स जॉब करती है, वो घर पे भी काम करती है। ये सब सोसाइटी के फॉल्स बिलीव्स थे जो धीरे धीरे करके चेंज हो रहे हैं। तो धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं।
कम्युनिटीज ने ये सीखा है कि रीडिंग और राइटिंग बहुत बेसिक चीज है, इसीलिए उन्होंने सारे ही बच्चों को अब पढ़ाना शुरू किया है। ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जब लड़कियों को एजुकेशन देने की बात आई तो बहुत ऑपोजिशन हुआ, बट फिर धीरे धीरे उन्होंने एफर्ट डाले और वो आज इक्वल प्लेटफॉर्म पर ऑलमोस्ट खड़ी हैं, ठीक है। वीमेन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, ठीक है। उनमें से एक एक्सपीरियंस है राज सुंदरी देवी का, उसको हमको मेंशन करना बहुत जरूरी है। राज सुंदरी देवी ने अपनी एक बुक लिखी है, उस वो बुक है, ठीक है। और उसमें उन्होंने अपना जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें उन्होंने ये अमर जवान नहीं है, शायद अमर जीवन है, अमर जीवन होगा शायद। उन्होंने राज सुंदरी देवी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी का नाम है अमर जीवन, ठीक है। उसमें उन्होंने अपनी कहानी के बारे में लिखा है। राज सुंदरी देवी 1800 में पैदा हुई थी और 1890 में वो मर गई थी। वो हाउसवाइफ थी जो कि एक बहुत ही रिच लैंडलॉर्ड की फैमिली से थी। वो मतलब वो उनकी शादी बहुत बड़ी रिच लैंडलॉर्ड फैमिली में हुई थी, लेकिन उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो केवल घर का काम करती थी। तो क्योंकि उस समय ऐसा माना जाता था कि वीमेन्स जो हैं वो अगर पढ़ेंगी लिखेंगी तो वो विडो हो जाएंगी, इस तरह की मिसकंसेप्शन सोसाइटी में होती थी कि अगर विमेन को पढ़ना लिखना आ जाएगा तो उनके जो पति हैं वो मर जाएंगे। इस चक्कर में औरतों को पढ़ाते ही नहीं थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उनको जिद थी पढ़ने की, तो उन्होंने अपने आप को पढ़ना और लिखना सिखाया चुपके से, सीक्रेट, ठीक है, अपनी शादी के बाद। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा कि किस तरह उन्हें पूरा दिन काम करना पड़ता था, किस तरह लड़कियों का पढ़ना बहुत टफ था। और ये सब बातें जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो कि उन्होंने बांग्ला में लिखी है, बांग्ला मतलब बंगाली लैंग्वेज में लिखी है, उसका टाइटल है हमार जीवन। उसमें उन्होंने ये सब बातें लिखी हुई हैं कि किस तरह से उनको पूरा दिन काम करना पड़ता था और उनको बहुत डिफिकल्टीज होती थी पढ़ाई करने में, वो सब उन्होंने उसमें लिखी है, ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, उनका नाम है रुकैया शेखावत हुसैन, ठीक है। तो रुकैया शेखावत हुसैन जो है उन्होंने भी बहुत ज्यादा एफर्ट किए वीमेन को एजुकेशन दिलाने के लिए। उनको रुकैया ऑब्वियसली मुस्लिम नेम है, तो रुकैया शेखावत हुसैन जो है उन्हें उर्दू आती थी, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने बांग्ला पढ़ने की कोशिश करी और इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करी तो उनको रोका गया, क्योंकि उस समय जिस जिस 1900 में वो पढ़ना चाहती थी उस वक्त केवल लड़कों को इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, लड़कियों को इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत एफर्ट लगाए और विरोध करके उन्होंने बांग्ला लिखना और इंग्लिश पढ़ना सीखा। उसके बाद वो एक राइटर बन गई, ठीक है। बिल्कुल उन्हीं के जैसी स्टोरी है राज सुंदरी देवी की, ठीक है। और फिर उन्होंने अपनी एक बहुत ही प्यारी स्टोरी लिखी, उस स्टोरी का नाम है सुल्तानाज ड्रीम, यानी सुल्ताना का सपना, ठीक है। वो स्टोरी उन्होंने 1905 में लिखी थी। और उसके अलावा रुकैया शेखावत हुसैन ने बहुत सारी गर्ल्स की मदद करी ताकि वो स्कूल जाएं और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें। 1910 में उन्होंने एक स्कूल भी चलाया कोलकाता में, जो कि आज भी चल रहा है। तो रुकैया शेखावत हुसैन और राज सुंदरी देवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा क्या है, इंस्पायरिंग है कि नहीं। ये हमें बताते हैं कि वीमेन पुराने टाइम में कितना ज्यादा स्ट्रगल करती थी खुद पढ़ने के लिए और अपने जैसी और गर्ल्स को पढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है कुछ तुम लोगों को? Yes, ma'am. ओके, नो डाउट मोर एंड मोर गर्ल्स have started attending school, still they lag behind boys. आज बहुत सारी लड़कियां स्कूल जाना शुरू कर दिया है, लेकिन आज भी वो बॉयज से काफी पीछे हैं। अगर हम 2001 के डेटा की बात करें, डेटा टाइम के साथ चेंज होता है ना, तो 2001 के अगर हम डेटा की बात करें, ठीक है, 76% बॉयज और मेन जो है वो इलिटरेट थे, ठीक है। लेकिन ओनली 54 गर्ल्स एंड वीमेन इलिटरेट थी, यानी 76% लोग जितने भी मेल हैं पूरे कंट्री में उनमें 76% इलिटरेट है, लेकिन जितनी भी गर्ल्स है पूरी कंट्री में उनमें केवल 54% ही लिटरेट है, यानी 46% तो इलिटरेट है। लगभग आधी लड़कियां पढ़ी लिखी ही नहीं है, और लड़कों में तो 75% से ऊपर, यानी लड़के केवल 1/4 लड़के ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन लड़कियां 1/2, हाफ 50% ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है। दस द परसेंटेज ऑफ मेल ग्रुप इज हायर देन फीमेल ग्रुप, इसीलिए जो मेल है वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, फीमेल उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, और उसका रीजन है पढ़ाया ही नहीं जाता था, ठीक है। ओके,
गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित एंड आदिवासी बैकग्राउंड आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल। और एक तो पहली बात गर्ल्स नहीं पढ़ी है, और ऊपर से उन गर्ल्स में से वो गर्ल्स जो कि दलित या आदिवासी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं। आदिवासी का मतलब वो लोग जो जंगलों में रहते हैं, और दलित तो आपको पता है शेड्यूल कास्ट और रिजर्व कास्ट को बोलते हैं, जिनको बहुत पुराने जमाने से जिनका शोषण होता चला आया है, उनको रिजर्वेशन भी मिला हुआ है। तो ये लोग बहुत पुअर हैं, तो इनमें से तो इनकी गर्ल्स तो और भी पीछे रहती हैं, ये लोग तो बिल्कुल ही अपनी गर्ल्स को नहीं पढ़ाते। तो इसीलिए बहुत सारी फैमिली, इन ये सारी फैमिलीज जो दलित और आदिवासी की हैं, दे आर वेरी पुअर, और वो अपनी गर्ल्स को स्कूल भेजते ही नहीं है। और इसीलिए इस तरह की फैमिलीज में जो बॉयज होते हैं उनको इजिली प्रेफरेंस मिल जाता है गर्ल्स के कंपैरिजन में। तो ये मानो कि गर्ल्स, एक तो गर्ल्स की हालत खुद ही खराब है, ऊपर से गर्ल्स में जो दलित और आदिवासी हैं उनकी हालत और ज्यादा खराब है। तो अब हमें क्या करना है कि पोजीशन और बेटा 1 मिनट बचा है, रिजॉइन करो फिर आगे बात करते हैं।